हेलो जी, नमस्कार। देखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट हो रहा है कि कौन फॉर्म भर सकते हैं D SSS पीजीटी कैटेगरी में। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देती हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है। 3 में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप फिट बैठ रहे हैं ना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर एज को लेकर बात करेंगे, फिर एक्सपीरियंस को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो पहला जो क्वालिफिकेशन है, जो वो है कि आपके पास मास्टर्स हो, है ना, आपके पास मास्टर डिग्री हो और मास्टर के साथ साथ आपके पास बीएड हो। अगर ये 2 चीज आपके पास है तब तो कोई डाउट ही नहीं है, आराम से फॉर्म भर दीजिए, बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो मास्टर प्लस आपके पास बीएड अगर है तो D SSS पीजीटी का फॉर्म आप भर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, कॉमर्स की कैटेगरी से भी। इसके अलावा जो भी कैटेगरी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, वहां से आप भर सकते हैं। दूसरे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने पीएचडी करके रखी है, जैसे कि अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है, मतलब पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, पीएचडी की डिग्री आपके पास आ चुकी है। अब पीएचडी अपेयरिंग मत बोलना, पीएचडी जो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं तो भी अगर आपने बीएड नहीं किया, सपोज आपने बीएड नहीं किया, आपने डायरेक्टली पीएचडी किया, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी कर लिया, तो भी आप अगर चाहे तो D SSS पीजीटी का फॉर्म 2024 के लिए भर सकते हैं। तीसरी बात कि सपोज दैट कि आपने मास्टर्स तो किया है लेकिन आपके पास बीएड नहीं है, ध्यान से समझिएगा, और आपके पास पीएचडी भी नहीं है, तो क्या आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। ये फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं इसके लिए सुनिएगा। यानी कि क्या विदाउट बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो यस, विदाउट बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी क्या है कि आपका 12th में, मैं यहां पर लिख दे रही हूं, आपका 12th में आपका बैचलर डिग्री जो है उसमें, यानी कि ग्रेजुएशन में, और आपका मास्टर्स में, ये तीनों में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। अब फर्स्ट डिवीजन का मतलब तो भैया फर्स्ट डिवीजन होता है 60% से अबव होता है। तो अगर आपका 12th में, बैचलर में, ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, तीनों में फर्स्ट डिवीजन है, तो भी आप ये फॉर्म भर दो। लेकिन बस यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, इसके अलावा आपका अगर एग्जाम आप देते हो और एग्जाम आप क्वालिफाइड कर जाते हो, तो जिस दिन आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा उसके 3 साल के अंदर आपको बीएड भी कंप्लीट करके D SSS को सबमिट करना होगा कि मैंने बीएड कर लिया। 3 साल से अधिक का समय आपको नहीं लेना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हो, अभी तो आपने मान लो कि बीएड नहीं किया, एडमिशन भी नहीं लिया सपोज दैट, तो आप फॉर्म भर दो। क्वालिफाई जब कर जाओगे, जब जॉब हो जाएगा, तो बीएड में एडमिशन ले लेना और आप आराम से बीएड का हमको दिखा देना, बीएड है ही 2 years का, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो ये एक थर्ड कैटेगरी है। इसका मतलब ये कि बिना बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हाँ, बीएड तो अल्टीमेट आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको पीजीटी का शिक्षक बनना है। लेकिन हाँ, वो बीएड आप बाद में भी करोगे तो चलेगा, अपने ज्वाइनिंग के बाद भी। तो ये आपका तीसरा कैटेगरी है। अब तीनों में से जिस कैटेगरी में आप फिट बैठ रहे हो, या तो आप मास्टर प्लस बीएड हो, डाल दो। ओनली पीएचडी अगर आपका है तो भी डाल दो। और अगर 12th बीकॉम, मतलब बैचलर और मास्टर्स तीनों में अगर फर्स्ट डिवीजन है तो भी डाल दो। मैम हमारा मास्टर्स में तो फर्स्ट है, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट है, लेकिन 12th में सेकंड डिवीजन नहीं चलेगा, तीनों में फर्स्ट डिवीजन वो मांग रहे हैं, और उसके बाद ही आपको वो बोलेंगे कि ठीक है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर ऐसे देखा जाए तो हर एक बच्चा ही फॉर्म भर सकता है। जो भी बच्चा टीचर बनना चाहता है और जिसके पास भी मास्टर्स कंप्लीट है, वो हर एक बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। सिंपल इसका यही मीनिंग निकल रहा है। जॉब अगर हो जाए तो बीएड कर लेना, जॉब अगर ना हो तो बीएड छोड़ देना, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंस को लेकर है ना, तो हमेशा जो एक्सपीरियंस इसेंशियल नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होगा तो ही आप फॉर्म भरोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा, बस वो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो अगर आपने 3 साल पढ़ाया है किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाया है आपने 11th-12th तक के बच्चों को, तो वो आपका डिजायरेबल है। इसेंशियल में नील है। इसेंशियल का मतलब होता है कंपलसरी, डिजायरेबल का मतलब होता है प्रेफरेंस, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेफरेंस आपका दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट कंफर्म हो गया है, जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है
कि 36 ईयर्स। डी ट्रिपल एस बी पहले बोलती थी कि 30 करेंगे 30 करेंगे, लेकिन अब वो जब आपका थोड़ा सा उसका ये हुआ, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसने क्या कर दिया 30 को फिर 36 कर दिया। अब 36 ईयर्स तक अगर आपका एज है या उससे कम है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देना था। और जो भी बच्चे बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीजीटी के लिए 11-12 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एस्टेट के लिए, तो उनको बता दूं कि कंप्लीट सिलेबस उनका प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। माय नेम इज प्रियंका सिंह और मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आपको बिहार एस्टेट के लिए कॉमर्स पढ़ाऊंगी 11-12 के सब्जेक्ट के लिए। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगे, क्लासेस आपके लाइव होंगे, क्लासेस आपके डेली होंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। और ये सारा कुछ आपको जो है कितने में दिया जाएगा पता है? कितने में? ओनली 696। बोले तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में, ठीक है। सिर्फ 700 में ये पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन वही है कि इसका डेट देख लीजिएगा, आज या कल ही इसका लास्ट डेट है, आज ही खरीद लीजिएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ कैशबैक भी आ जाएगा। कैशबैक भी काफी बच्चों को मिल रहा है, सबको नहीं, कुछ का जिसका लक अच्छा होता है उसको मिल जाता है, तो कैशबैक का भी ऑप्शन है। लेकिन कोई बात नहीं, 700 रुपए बहुत कम है, आराम से आप ले सकते हैं। 700 में कैसे मिलेगा तो देख लीजिएगा, पी सिंह, ये कोड जरूर यूज कीजिएगा। ये कोड आप यूज करेंगे ना तभी 700 में मिलेगा। जब पेमेंट करने जाएंगे तो आपको 1000 दिखाएगा, ठीक है ना। टीचिंग में जाना है, बीएस स्टेट को सेट करना है और आपको वहां पर 1000 रुपीज दिखाएगा। 1000 पे मत कर देना, ऊपर जाना, कूपन अप्लाई लिखा होगा, PSINGH वहां पर टाइप करना, फिर उसको अप्लाई जब करोगे ना तो अमाउंट कम होके 696 दिखाएगा। और मैं यूट्यूब पर भी फ्री क्लास ले रही हूँ। यूट्यूब पर डेली मेरा फ्री क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे 7 बजे। संडे को मैराथन सेशन है स्पेशली DSSB वाले बच्चों को, तो क्लास आप लोग एब्सेंट मत कीजिएगा। संडे को है ना 31 दिसंबर के लिए आपके लिए मैंने स्पेशल सेशन रखा है जहां पर मैराथन सेशन होगा और काफी सारे MCQ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अगर डाउट है तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का चैनल का आपका @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक है, या इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वेरी है तो वहां पर आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी हार्ड है, ऑल द बेस्ट।